नमस्कार। बांग्लादेश की सियासत में जो हुआ है वो किसी भूचाल से कम नहीं है। सोचिए, सिर्फ 18 महीनों के अंदर एक नेता जो सालों से देश से बाहर था वो सत्ता के शिखर पर वापस आ जाता है। और अब पूरा देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से उसका भविष्य तय होना है। आइए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है इन शब्दों से। ये शब्द हैं बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान के, एक सुरक्षित और समावेशी राष्ट्र। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन एक ऐसा देश जो सियासी तौर पर बुरी तरह बंटा हुआ है, वहाँ ये वादा एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। और वो सवाल ये है कि आखिर ये योजना है क्या? तो सबसे पहले बात करते हैं उस पॉलिटिकल कमबैक की जिसने सबको चौंका दिया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की सत्ता में ये वापसी कितनी जबरदस्त और कितनी तेज थी, आइए जरा देखते हैं। जब चुनाव के नतीजे आए तो एक नंबर था जो सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा था, 213। संसद में इतनी सीटें जीतकर बीएनपी ने 2/3 बहुमत हासिल कर लिया। मतलब ये कोई मामूली जीत नहीं थी, ये एक जबरदस्त जनादेश था, पार्टी के इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक। और कमाल की बात यह है कि ये सब कुछ हुआ पलक झपकते ही। जरा सोचिए, सिर्फ 18 महीने पहले एक छात्र आंदोलन ने शेख हसीना की सरकार को सत्ता से हटा दिया। इसके बाद 17 साल से लंदन में रह रहे तारिक रहमान की देश वापसी हुई और कुछ ही महीनों में उनकी पार्टी ने इतनी बड़ी चुनावी जीत हासिल कर ली। वाकई बहुत नाटकीय घटनाक्रम। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे अहम किरदार पर, वो शख्स जो इस पूरे सियासी भूचाल के केंद्र में है, तारिक रहमान। तो सवाल ये है कि आखिर कौन है ये तारिक रहमान? उनकी कहानी में कई उतार चढ़ाव हैं। एक तरफ वो बांग्लादेश के एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, वो गिरफ्तार भी हुए और फिर 17 साल उन्हें लंदन में बिताने पड़े। और फिर अचानक अपनी मां के निधन के बाद वो देश लौटते हैं और चुनाव से ठीक पहले पार्टी की कमान संभाल लेते हैं। एक अविश्वसनीय वापसी है ना? अब सरकार तो बन गई, लेकिन नई सरकार के सामने जो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है वो देश के अंदर ही है। सवाल ये है कि पुराने शासन यानी शेख हसीना और उनकी पार्टी के साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा। क्या ये वक्त बदले का होगा या फिर सुलह का? इस सवाल की गंभीरता को समझने के लिए शेख हसीना का ये बयान ही काफी है जो उन्होंने निर्वासन से दिया। ये दिखाता है कि देश में राजनीतिक बंटवारा कितना गहरा है। तो अब सवाल ये है कि क्या नई सरकार इस खाई को भरने की कोशिश करेगी या फिर बदले की राजनीति इस खाई को और चौड़ा कर देगी? तो अब रहमान सरकार के सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक है पाकिस्तान वाला मॉडल, मतलब अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ बदले की कार्रवाई करना। और दूसरा रास्ता है दक्षिण अफ्रीका का, यानी सच और सुलह की नीति अपनाकर आगे बढ़ना। बांग्लादेश का भविष्य बहुत हद तक इसी एक चुनाव पर टिका है। चलिए अब देश के अंदरूनी राजनीति से बाहर निकलकर देखते हैं कि दुनिया और ख़ास तौर पर बांग्लादेश का सबसे अहम पड़ोसी भारत इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहा है। भारत का रिएक्शन बहुत तेजी से आया। प्रधानमंत्री मोदी ने तारिक रहमान को बधाई दी, लेकिन जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए, लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी। ये सिर्फ मुबारकबाद नहीं है, ये कूटनीतिक संदेश भी है। भारत साफ तौर पर बता रहा है कि वो अपने पड़ोस में किस तरह का बांग्लादेश देखना चाहता है। देखिए, दिल्ली के लिए बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सिर्फ एक पड़ोसी देश का मामला नहीं है, ये सीधे सीधे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। भारत की 3 बड़ी चिंताएं हैं। पहली, चीन और पाकिस्तान का बढ़ता गठजोड़। दूसरी, बॉर्डर की सुरक्षा और माइग्रेशन का मुद्दा। और तीसरी, बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों के अधिकार। लेकिन इस खेल में सिर्फ भारत अकेला खिलाड़ी नहीं है। नई सरकार को एक तरह से भू राजनीतिक शतरंज के बिसात पर बहुत संभल कर चलना होगा, जहां कई बड़ी शक्तियां अपनी अपनी चालें चल रही हैं। इस बिसात को जरा और ध्यान से देखिए। एक तरफ भारत है जो इस क्षेत्र में स्थिरता चाहता है, दूसरी तरफ चीन है जो अपने आर्थिक निवेश के जरिए असर बढ़ाना चाहता है, फिर पाकिस्तान है जो एक रणनीतिक साथी ढूंढ रहा है, और अमेरिका है जो लोकतंत्र और व्यापार की बात कर रहा है। इन सभी ताकतों के बीच संतुलन बनाना नई सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो इन सब के बीच हम घूम फिर कर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। तारिक रहमान में जो एक सुरक्षित और समावेशी राष्ट्र बनाने का वादा किया था, उसका क्या होगा? तो देखिए, एक तरफ देश के अंदर गहरे बंटवारे की खाई है
दूसरी तरफ बाहर से बड़ी ताकतों का दबाव है। ऐसे में बांग्लादेश के 25 करोड़ लोगों का भविष्य अब तारिक रहमान की उस एक योजना पर टिका है। वो योजना क्या है और क्या वो कामयाब होगी, यही आज का सबसे बड़ा सवाल है।